Hello students, welcome to CR School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 5, retirement or death of a partner, part 8. आज हम क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स? देखिए, हमने 4 चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था, पढ़ा था, हमने रीड किया था। 4 पॉइंट कंसेप्ट देख क्या है। फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। Second, treatment of goodwill. And third, revaluation of assets and liabilities. And fourth, transfer to general reserve and reserve fund and P&L. So these are the 4 concepts are here. First, new profit share ratio. Second, treatment of goodwill. Third, revaluation of assets and liabilities. Fourth, transfer to general. आज जो हम पढ़ेंगे, जो पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है उसकी पेमेंट का मतलब जाने वाले का खाता क्लोज जब करेंगे तो उसका खाता कैसे क्लोज किया जाएगा। इसके 2 तरीके हैं। अगर सवाल साइलेंट है तो हम टू लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, अकाउंट क्लोज्ड। और अगर सवाल में कह रखा है तो वर्ड यूज करेंगे टू कैश ऑब्लिक बैंक, या तो उसको नगद पैसे देंगे या चेक से देंगे, टू कैश और बैंक। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ द पेमेंट रिगार्डिंग। ध्यान से देखिए, जो पार्टनर जा रहा है उसकी पेमेंट होगी। तो पेमेंट के लिए आपने क्या करना है, आपको फिर बता देता हूँ। अगर सवाल साइलेंट है तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और यदि सवाल में कह रखा है तो कैश और बैंक से उसकी पेमेंट करनी। इज दैट क्लियर? अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं और उस पर बताएंगे कैसे। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 31 क्या है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 31, ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी और डी, 4 पार्टनर्स आर हियर। Ratios are here 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4, 1/10, 2/10, 3/10 and 4/10. Okay. Who is the retirement person? D is the retired. His share was acquired by E or B. D required होगा है। इसके शेयर को किसने टेकन किया? 1:1 में एक्वायर्ड किया ए और बी ने। 4/10 multiply 1/2, add this, 4/10, 1/2, add this, C unchanged। तो देखिए गेन किसको हुआ, ए और बी को हुआ। कितना हुआ? 1/2 एंड 1/2 कर दिया। आधा हिस्सा डी का इसने ले लिया, आधा डी का इसने लिया है। C इज अनचेंज्ड। तो जो भी पैसा देंगे डी को वो कौन देंगे? ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे? 1:1 में, क्योंकि गेनिंग रेशियो आपके सामने आ चुका है। ओके, चलो जी, गुडविल के बारे में क्या बता रखा है। इन्होंने कहा कि इसका जो एवरेज प्रॉफिट है वो गिवन है 40,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज आल्सो 3। टोटल गुडविल 1,20,000। 120 में डी का शेयर कितना होगा? 4/10, 0 कैंसिल, 48,000। ये 48,000 रुपये कौन देगा? ए और बी देंगे। बट मेक जनरल एंट्री रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन है? ए, बीज टू बीज कैपिटल। सी का रोल क्यों नहीं है? क्योंकि सी अनचेंज्ड है, सी को कोई गेन नहीं हुआ। तो सारा का सारा 48,000 रुपये कौन देगा? ए 24,000 एंड बी आल्सो 24,000। So this is entry regarding of the goodwill. Is that clear? Next, इसमें बताया है कि जनरल रिजर्व गिवन है। How many amount जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A is capital, B is capital, C is capital account and D is capital account. How many amount are here? General reserve is given question 1,30,000। 1,30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/10 में,
तो सीधा सा आ रहा है 1/10 13,000, 26,000, 39,000 and 52,000. So these are amount transferred are here. Generally zero. ओके, तो भैया डी को अब क्या क्या मिलेगा, क्लियर होगा सवाल में। डी की कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले उसकी कैपिटल लिया बाई बैलेंस बीडी गिवन इन द क्वेश्चंस। सवाल में दे रखे है कि उसका बैलेंस है 3 लाख रुपए, उसकी कैपिटल। उसको क्या क्या मिला, ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया गुडविल का 24,000 एंड 24,000, और जनरल रिजर्व का कितना मिला 52,000। हाउ मैनी आर हियर 24, 24, 48 एंड 52। हम इसका जोड़ कर देंगे तो इसके हिस्से में कितना अमाउंट आ रहा है 10, 1, 5, 6, 2, 10, 4 लाख रुपीज। सवाल में भी बताया था, साइलेंट है। तो दिस अमाउंट ट्रांसफर टू, जहां लिखेंगे टू दीज लोन अकाउंट। मैंने कहा था या तो लोन में ट्रांसफर होगा या इसकी पेमेंट होगी, टू कैश और बैंक वर्ड यूज होगा। 4 लाख रुपए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाया जाएगा जब तक इसकी पेमेंट नहीं होगी। तो दिस इज द क्वेश्चंस में भी 31। इज दैट क्लियर? आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। सारी बातें वही थी, सिर्फ एक वर्ड आया है यहाँ पर, दीज लोन अकाउंट। ओके, चलिए जी एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। इलेक्शन नंबर 33। रीड क्वेश्चन थ्रोली, सवाल को ध्यान से पढ़िए। 33 में क्या है? 33 क्वेश्चंस आर द राम, श्याम एंड मोहन आर द पार्टनर। हे द राम, हे द श्याम एंड हे द मोहन। 3 partner are here. Ratio are the given 3:1. 3, 2 and 1. रिटायरमेंट पर्सन कौन है? देखिए उन्होंने कहा कि श्याम रिटायर हो गया, तो हे द श्याम। तो कुछ नहीं दे रखा, राम और मोहन का जो न्यू रेशो होगा वो 3:1 होगा। यही न्यू रेशो होगा, यही गेनिंग रेशो होगा। अगर कोई भी क्लू आपको नहीं दिया होगा, कोई स्टेप नहीं दिया, कितने 2 टाइप्स के न्यू रेशो निकाले जाते हैं, यही इनका न्यू रेशो होगा, यही गेनिंग रेशो होगा। इज दैट क्लियर? चलो जी, उनकी बैलेंस शीट गिवन है और उन्होंने क्या बनवा रखा है, फर्स्ट बनवा रखी जनरल एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द गुडविल। खाली गुडविल की एंट्री पूछ रखी है। तो गुडविल की एंट्री में डियर स्टूडेंट्स ये दोनों डेबिट होंगे इफ अगर इनको गेन हो रहा है तो, और ये क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल आल्सो डेबिट टू श्याम कैपिटल। अब गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इसमें दे रखे है कि नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं 5 लाख, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल जो प्रॉफिट है वो गिवन है आपके सवाल में 6 लाख, 5,50,000, 5,75,000, 6, 5, 11, 5, 16, 17,25,000। 17,25 को 3 से भाग करेंगे तो 5,75,000 होगा। एसपी बराबर होता है एपी माइनस एनपी के होता है, तो ये 75,000 आएगा। और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 दे रखे हैं, तो गुडविल कितनी आ गया आपकी 1,50,000। 1,50,000 में शाम को रुपए कितना मिलना चाहिए 2/6, 350,000, 50,000 कौन देगा? राम और मोहन देंगे। किस रेशो में दे रखा था, अभी बता दिया था। यही इनका न्यू रेशियो है, यही गेनिंग रेशियो है। तो एंट्री क्या होगी? अब एंट्री हम लिख रखी है, मैंने खाली अमाउंट फिल करनी है। इसको रुपए 50,000 मिलेंगे, 37,500 ये देगा, 12,500 ये देगा, क्योंकि 3/4 एंड 1/4। तो हेयर द एंट्री रिगार्डिंग ऑफ द गुडविल। इधर क्लियर? उसके बाद 3 अकाउंट उसने मेंटेन करवा रखे। सबसे पहला अकाउंट क्या है देखिए प्लीज। सबसे पहला अकाउंट कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? Revaluation is the second name of the profit and loss adjustment account. Revaluation account is a nominal account. Or nominal account rules debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Dear students, revaluation account हमें ये बताता है फायदे और नुकसान। अगर फायदा है तो इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड में,
rupees particulars. And here the debit side particulars and the rupees. ये नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल का रूल आपको पता है, जो भी नुकसान होगा मैं इधर लिखूंगा, फायदा होगा मैं इधर लिखूंगा। चलो जी बारी बारी से हम लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस ओइंग मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले थे 45,000, अब हो गए 37,500। मुझे फायदा हो गया, फायदा होगा तो मैं इधर लिखूंगा एक्सपेंसेस ओइंग, दिस इज द आउटस्टैंडिंग। मुझे फायदा हुआ कितने का, 7,500 रुपये का। इट दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएट हो गए। पहले 80 के थे 72 के, एसेट्स घट गई, नुकसान होगा। टू इन्वेस्टमेंट कितने का, 8,000 रुपये का। 80 की चीज़ 72 में आ गई, 8 का नुकसान हो गया। फैक्ट्री प्रीमिसेस टू रिवैल्यूएट, फैक्ट्री प्रीमिसेस जो थी हमारी 2,25,000 की थी, अब होगी 2,43 की, बढ़ गई, फायदा हुआ। फायदा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा और 18,000 रुपये का हमें फायदा होगा। ओके नेक्स्ट, लूज टूल्स इधर 36,000, कितना दे रखा था, 40 के 36 हुए तो नुकसान हो गया। टू लूज टूल्स टेक द अमाउंट ऑफ 4,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज्ड बाई, नॉट फॉर इंक्रीज टू, इंक्रीज्ड बाई, पूरे का पूरा नुकसान हुआ आपका। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 19,500, अगर इंक्रीज टू होता तो 10,000 और 9,500 का इंक्रीमेंट होता, 19,500 का नुकसान होगा। क्लेम, क्लेम WCR देगा। ओके, क्योंकि WCR अकाउंट बना रखा था। शाम टू पेड 50,000, ये हम जब पेमेंट करेंगे हमारी सारी एंट्रीज हो गई है। चलो हम इनका जोड़ करते हैं, 19 या 23 और 8 31,500, 25,500 इसमें से लेस कर दिए तो हमें लॉस कितना हो गया, बाई लॉस ट्रांसफर टू राम श्याम एंड मोहन, 6,000 का हमें लॉस हुआ। 3 2 1 है तो 3,000 2,000 और 1,000, टोटल हमारा 31,500। आई होप दैट फर्स्ट अकाउंट इज द क्लियर दैट। नेक्स्ट सेकंड क्या बनाएंगे, स्टेप टू स्टेप चलिए, आपको हर सवाल ठीक होगा। बिल्कुल सवाल में क्या पूछा, जनरल पूछा, जनरल के अकॉर्डिंग अकाउंट है तो अकाउंट के अकॉर्डिंग। सेकंड द कैपिटल अकाउंट है, द कैपिटल अकाउंट। सिंपलिसिटी, जो भी कुछ मिलता है वो दे दीजिए क्रेडिट में, और जो उनसे लेना है वो ले लीजिए डेबिट में। लो भाई, ये राम, ये श्याम, ये मोहन पर्टिकुलर्स, ये राम, ये श्याम, ये मोहन पर्टिकुलर्स, है द अमाउंट बाई बैलेंस BD। सबसे पहले बैलेंस शीट से उनकी कैपिटल उठाइए। बैलेंस शीट में देखिए 2 लाख 1.5 लाख 1 लाख, जो भी कैपिटल आपने दी थी। स्टेप नंबर फर्स्ट, 2 लाख 1,50,000 और 1 लाख रुपए। सबसे पहले आपने क्या करना, जनरल रिजर्व फंड P&L है तो ट्रांसफर कर दो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। यस सर है, रिजर्व फंड है, बाई रिजर्व फंड कितना अमाउंट है रिजर्व फंड का, देखिए रिजर्व फंड गिवन इन द क्वेश्चंस आर हियर 1,05,000, 1,05,000 को बांटेंगे 52,500, 35,000 और 17,500। चलो जी, 1,05,000 को आपने ट्रांसफर कर दिया WCR बाई WCR। वर्कमैन कंपनसेशन 48 का था, 18,000 का क्लेम है तो कितना मिलेगा इनको, 30,000 मिलेगा। 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 5,000 रुपये। ओके चलो जी, और कुछ हमें नहीं दिखाई दिया। सेकंड स्टेप क्या है, ध्यान दो, गुडविल। शाम जा रहा है, इसको पैसा मिलना चाहिए, कौन देगा, राम देगा और मोहन देगा। कितना देगा, 37,500 ये देगा और 12,500 ये देगा। जब ये दे रहे हैं तो इसके खाते यहाँ से भी टू श्याम, राम के खाते से कितने रुपए गए, 37,500, इसके खाते से कितने गए, 12,500। ओके चलो जी, उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट टेकन बाई, किसने ले लिए इन्वेस्टमेंट, टू राम, राम की कैपिटल, राम कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट, कितने के ले ली भाई उसने इन्वेस्टमेंट, 72,000 के इन्वेस्टमेंट टेकन कर लिए, उसकी कैपिटल से ले लो आप। रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, टू रिवैल्यूएशन 3,000 रुपये
2,000 रुपये, 1,000 रुपये। आई होप दैट ऑल क्वेश्चन इन द कंप्लीट मोड आती है। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है। हमने इनका टोटल करना है। पहले शाम का खाता क्लोज कर दो। 1,50, ध्यान देना, 1,50, 1,60, 1,95, 5 चलो मैं इसे ले लेता हूँ 2 लाख, 2,32,500, 44, 2,45,000। 2,45 में से 2,000 रुपये का यहाँ पर इसको लॉस हो रहा था, तो इसको रुपए कितने मिले? 2,43। सवाल क्या कहता है? कहता है 50,000 रुपये तो नगद दे दो। 2 नगद देंगे तो क्या लिखेंगे? 2 कैश अकाउंट, क्योंकि 50 हमने नगद दे दी, तो बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। 1,93,000, टोटल 2,45,000, अकाउंट क्लोज्ड। ओके, चलो जी अब इनका कर लीजिए। इनका लोन 2,15, 2,52, ये आ गया आपका 2,67,500, 2,67,500। ओके, इधर जोड़ किया तो भाई कितना? 1,22,500। इन दोनों में से ये घटा दीजिए दोनों, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस शीट, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। इसका अमाउंट आ रहा है 1,55,000, 1,09,000, 1,55,000, 1,09,000, 1,22,500। ओके, 2,67,500। डियर स्टूडेंट्स, एक बार कैपिटल को मैं रिवीजन मोड पे फिर डाल रहा हूँ। देखिए, राम श्याम मोहन की कैपिटल लिखी है, रिजर्व फंड है, WCR है, गुडविल पैसा मिला तो इधर, इनसे लिया डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट टेकन किया है, रिवेल्यूशन का लॉस है। 50,000 की नकद पेमेंट हो चुकी है, बाकी लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, और इनका जोड़ करने के बाद ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट। ओके, चलो जी बैलेंस शीट कैसे बनती है। डियर स्टूडेंट्स, पुरानी बैलेंस शीट देखिए, नई बैलेंस शीट बनाइए। बहुत ही सिंपलिसिटी मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे अच्छा नियम रूल है। आप पुरानी बैलेंस शीट देखकर नई बैलेंस शीट बहुत इजीली बना सकते हैं। जो आ रहा है उसको लिख दीजिए, जो जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, एक साइड उठा लीजिए पहले, चाहे आप लायबिलिटीज उठाएं चाहे आप एसेट्स उठाएं। देखिए, आपको हम लेके बता रहे हैं, एसेट्स उठा लीजिए। कैश, आपके पास कैश कितना है? 90,000 है, जिसमें 50 तो आपने दे दिया, शाम को दे दिया ना, तो आपके पास कितना बच गया? 40,000। 90 का कैश था, 50 जा चुके हैं, आपके पास 40,000। नेक्स्ट डेटर है आपके पास 1,60,000। नोट करना, लेस प्रोविजन 10 का पहले था, 19 का और बना दिया तो 29,500। 1,60,000 में 29,500 घटा देंगे तो आएगा 1,30,500। नेक्स्ट स्टॉक की वैल्यू पहले भी 1,20,000 थी, अब भी 1,20,000, क्योंकि स्टॉक में तो कुछ चेंज नहीं हुआ। 1,20,000, 1,20,000। फैक्ट्री प्रीमिसेस कितनी की होगी थी? आपने कहा 2,43,000 की होगी थी। फैक्ट्री प्रीमिसेस के बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट तो खत्म ही हो चुके हैं। लूज टूल्स 40 से घटकर कितने के हो गए थे? 36,000 के हो गए। ओके, चलो जी अब इधर आते हैं। इधर क्या है? क्रेडिटर पहले भी 30,000 के, अब भी 30,000 के। नेक्स्ट बीपी, पहले भी 27,000 के, अब भी 27,000 के। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्सपेंसेस ओइंग, घटकर कितने हो गए थे? 37,500। WC क्लेम कितना आ गया था? 18,000 का आ गया था। रिजर्व फंड खत्म हो गया था। कैपिटल राम और श्याम की, मोहन की। श्याम का लोन अकाउंट कितना रखा है अभी? 1,93,000 अब भी देने हैं। राम और मोहन की कैपिटल कितनी निकाली आपने? 1,55 और 1,09,000। Dear students, all may be completed here. 30, 27, 37,500, WC 18, 1,09,000 बिल्कुल हो गया। इधर का जोड़ आ रहा है 5,69,500। इधर का जोड़ देखिए, लूज टूल्स, फैक्ट्री प्रीमिसेस है आपका, स्टॉक है, डेटर, कैश इन हैंड। टोटल अगर बराबर आता है तो आपका सवाल ठीक है, इधर आपका सवाल गलत है। डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ जो टॉपिक आया था वो ये आया है कि लोन अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ था वो अमाउंट हमने यहाँ पेड किया है, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है।
अब देखिए, चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है? होमवर्क आर हियर इलस्ट्रेशन 1 2। जहाँ तक मैं सवाल करवाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप वहीं तक कीजिए 1 2 3 33 एंड इन द प्रैक्टिस नोटबुक and exercise regarding 1 to 33 also in the fair notebook. Any problem, maybe that contact WhatsApp number 94165 86639. Okay, stay home, stay safe, goodbye, thank you, have a good day.